नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। फर्स्ट इंडिया न्यूज फिर लेकर हाजिर अनोखा कार्यक्रम जिसका नाम है टेंडर जगत। टेंडर जगत कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार द्वारा जारी की जाने वाली टेंडर सामग्री के प्रचार प्रसार को और बढ़ाना है। सरकारी विभागों, निगम बोर्ड और अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी की जाने वाली टेंडर सामग्री की जानकारी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से उन तक पहुंचाएंगे जो फर्म, कंपनियां, संस्थाएं या व्यक्ति किसी भी टेंडर से जुड़ने के इच्छुक हैं या जिन्हें टेंडर प्रक्रिया में भाग लेना है। प्रचार प्रसार बढ़ने की स्थिति में ज्यादा से ज्यादा संस्थाएं इस टेंडर प्रक्रिया से जुड़ेंगी। इससे उपयुक्त दरें आएंगी, निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति होगी और साथ ही किसी भी प्रकार के पूर्ण होने की शिकायत भी नहीं रहेगी। आज बात करेंगे जयपुर ग्रेटर नगर निगम, जयपुर हेरिटेज निगम, पीडब्ल्यूडी विभाग, पीएचईडी, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, राजस्थान आवासन मंडल के टेंडर्स की। आपको बताएंगे इन विभागों में किस कार्य के लिए निविदा निकली है। तो सबसे पहले बात करते हैं पिछले सप्ताह की टेंडर्स की और देखते हैं पिछले हफ्ते कौन कौन से टेंडर निकले थे और उसकी क्या है अंतिम तिथि। तो विभागवार एक बार नजर डालते हैं पिछले सप्ताह के जो प्रमुख टेंडर्स है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यानी जेवीवीएनएल जयपुर से यह अहम टेंडर है जहां प्रकाशन तिथि इस निविदा की 23 मई रही। कार्य विवरण देखिए। 11 केवी पॉलीमर कंपोजिट पिन इंसुलेटर के आपूर्ति कार्य के लिए यह निविदा निकली है जिसकी अंतिम तिथि 23 जून है। तो 23 जून तक का वक्त आपके पास है, 5 से 6 दिन है। बहुत होता है किसी भी निविदा के लिए, लेकिन यह भी अहम टेंडर है जेवीवीएनएल से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं। अगली निविदा में क्या खास है वो भी जान लेते हैं। जेवीवीएनएल से एक और टेंडर जहां प्रकाशन तिथि इसकी 21 मई रही। कार्य विवरण देखिए। इंसुलेटेड प्लायर्स 8 इंच, इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर्स 10 इंच और फेस टेस्टर की आपूर्ति का कार्य जिसके लिए यह निविदा जेवीवीएनएल ने निकाली है। और इस टेंडर की अनुमानित लागत तो आप देख रहे हैं, अंतिम तिथि इस निविदा की 24 जून है, यानी कि वही 4 से 5 दिन का वक्त आपके पास है। लेकिन ये भी बेहद अहम टेंडर है जेवीवीएनएल का जिसकी डिटेल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं क्योंकि पिछले सप्ताह के हम टेंडर्स की बात करें उसमें जो महत्वपूर्ण टेंडर है उसका जिक्र कर रहे हैं। और जेवीवीएनएल से एक और अहम टेंडर, प्रकाशन तिथि इसकी 21 मई। कार्य विवरण इंसुलेटेड सुरक्षा जूतों के आपूर्ति कार्य के लिए यह निविदा निकाली गई है जेवीवीएनएल की तरफ से। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं और अंतिम तिथि इसकी 25 जून है, यानी डेडलाइन 25 जून है और उससे पहले आपको इस टेंडर प्रक्रिया में सम्मिलित होना होगा। करीब एक सप्ताह का समय आपके पास अभी है इस निविदा के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं। अगला टेंडर है जेवीवीएनएल से ही। अब देखिए इसमें क्या खास है वो भी जान लेते हैं। प्रकाशन तिथि इस निविदा की 21 मई है। कार्य विवरण देखिए। ACTRMS डिजिटल टोंग टेस्टर की आपूर्ति का कार्य जिसके लिए ये निविदा जेवीवीएनएल ने निकाली है। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं, 2 लाख के करीब अनुमानित लागत है और अंतिम तिथि इस निविदा की भी 24 जून है, यानी डेडलाइन 24 जून। उससे पहले ही अगर आपकी रुचि इस टेंडर में है तो आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण से टेंडर है। प्रकाशन तिथि इस निविदा की 26 मई है। कार्य विवरण जहां जोन 8 जेडीए जयपुर में सांगनेर फ्लाईओवर से चौरड़िया पेट्रोल पंप होते हुए मालपुरा गेट के पास एक एलिवेटेड रोड का निर्माण का कार्य जिसके लिए ये टेंडर जेडीए ने निकाला है। अनुमानित लागत आप देख रहे हैं जिससे अंदाजा आप लगा सकते होंगे कि टेंडर बहुत बड़ा है, बेहद अहम है और अंतिम तिथि इस निविदा की 27 जून है। 7 से 8 दिन का समय है, पर्याप्त है इस निविदा के लिए। लेकिन ये खास टेंडर है जेडीए से। अगर आपकी रुचि है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसकी प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं। जेवीवीएनएल से एक और अहम निविदा है जहां प्रकाशन तिथि इसकी 14 मई है। कार्य विवरण 20 से 1000 एम्पियर टोंग टेस्टर के आपूर्ति कार्य के लिए ही यह निविदा निकाली गई है जेवीवीएनएल की तरफ से। अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 21 लाख और अंतिम तिथि इस टेंडर के लिए 24 जून है, डेडलाइन 24 जून। उससे पहले ही आपको इस प्रक्रिया में शामिल होना होगा। यह भी अहम टेंडर है जेवीवीएनएल से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं। अगली निविदा में क्या खास है जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग से है। पीडब्ल्यूडी का ये टेंडर देख लेते हैं। खास क्या इसमें, प्रकाशन तिथि 6 जून। कार्य विवरण देखिए। पैकेज संख्या RJ03 14 NP-MLBA 2025-26 के अंतर्गत ही बांसवाड़ा जिले में मिसिंग लिंक रोड निर्माण का कार्य जिसके लिए यह निविदा है। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं, अंतिम तिथि महत्वपूर्ण हो जाती है 24 जून क्योंकि उससे पहले आपको इस प्रक्रिया में शामिल होना होगा। डेट निकलने के बाद आप इसमें सम्मिलित नहीं हो पाएंगे और इसलिए उससे पहले पूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी और इसलिए हम बता रहे हैं आपको विभागवार अहम टेंडर्स की जानकारी। और इस निविदा की बात करते हैं, 24 जून इसकी डेडलाइन है। और चलिए अब रुक करते हैं अगले अहम टेंडर की और देखते हैं कि क्या कुछ खास है इस टेंडर में, क्योंकि विभागवार हम टेंडर्स की बात करें पिछले सप्ताह के पीडब्ल्यूडी विभाग का यह अहम निविदा है। देखिए प्रकाशन तिथि इस निविदा की 7 जून रही। कार्य विवरण जहां बांसवाड़ा दानपुर पंचायत समिति
पंचायती छोटी सरवन जिला में बालक आश्रम छात्रावास का पुनर्निर्माण का कार्य, जिसके लिए ये निविदा है और अंतिम तिथि इस टेंडर की 30 जून है। तो 30 जून तक का समय अभी भी है, यानी कि 10 से 12 दिन है और बहुत होता है ये समय किसी भी निविदा के लिए। इस लिहाज से अहम टेंडर है ये पीडब्ल्यूडी विभाग का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख करते हैं। अगला टेंडर में क्या कुछ खास और महत्वपूर्ण नजर आता है, देखिए प्रकाशन तिथि 7 जून है इस निविदा की। पीडब्ल्यूडी विभाग का एक और अहम टेंडर है ये। जिला बालोतरा में विभिन्न अटल प्रगति पथों का निर्माण, पैकेज क्रमांक RJ 4301-5054 अटल प्रगति पथ राज्य नीति 2025-26 के लिए ये निविदा है। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं और अंतिम तिथि देखिए 23 जून है इस निविदा के लिए, यानी सिर्फ 4 दिन आपके पास है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी टेंडर है लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी विभाग का, और अगर आपकी रुचि है तो आप इसके लिए प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देखते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग से एक और खास टेंडर। अब देखिए प्रकाशन तिथि इस निविदा की भी 7 जून है। कार्य विवरण समझ लेते हैं। नॉन पैचेबल सड़कों का नवीनीकरण कार्य निर्वाचन क्षेत्र बयाना के लिए है और ये कार्य विवरण है जिसके लिए ये निविदा निकाली है पीडब्ल्यूडी विभाग ने। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं और अंतिम तिथि इस टेंडर के लिए भी वही है 23 जून। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देखते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग से एक और खास टेंडर है। अब इसमें खास क्या है, प्रकाशन तिथि इस निविदा की भी 7 जून ही है। कार्य विवरण देखिए इसमें करना क्या है। ग्राम बोरी में गमलेश्वर मंदिर से वली डूंगरी होते हुए गणपति मंदिर तक अटल प्रगति पथ का निर्माण है, जिसके लिए टेंडर निकाला है पीडब्ल्यूडी विभाग ने। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं, जहां 1,72,50,000 है, लेकिन अंतिम तिथि इस निविदा के लिए भी 24 जून है। ज्यादा वक्त नहीं है, 5 दिन का समय आपके पास है, लेकिन ये भी खास टेंडर है पीडब्ल्यूडी विभाग का। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग से एक और अहम टेंडर। अब देखिए प्रकाशन तिथि इस निविदा की भी 7 जून ही है। कार्य विवरण, जहां बदावली सिमारी निचला गुड़ा रोड पर गोमती नदी पर 3 उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण है और साथ ही गोमती नदी पर सारली गिंगला रोड और सरू नदी पर भी ढिलाई रोड का निर्माण कार्य है और इसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने ये निविदा निकाली है। अनुमानित लागत तो आप देख रहे हैं। अंतिम तिथि इस टेंडर के लिए भी 25 जून है, यानी कि सिर्फ 6 दिन का समय आपके पास है और ये भी खास और महत्वपूर्ण टेंडर है पीडब्ल्यूडी विभाग से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं। जेडीए से अगला अहम टेंडर। आवेदन तिथि इस निविदा की 6 जून रही। कार्य विवरण देखिए, जोन 6 जेडीए जयपुर में पीएचईडी द्वारा काटी गई सड़क पवनपुरी राइजिंग मेन लोहा मंडी और मांचेड़ा हनुमान मंदिर की सड़कों का जीर्णोद्धार और नवीनीकरण का कार्य, जिसके लिए ये निविदा निकाली है जेडीए ने। अब अनुमानित लागत तो आप देख रहे हैं, लेकिन अंतिम तिथि इस निविदा के लिए 25 जून है। 25 जून ये लॉक कर लीजिए डेट, क्योंकि इससे पहले ही आपको इस प्रक्रिया में शामिल होना होगा। अगर आपका इंटरेस्ट जेडीए के इस टेंडर में है तो ये भी महत्वपूर्ण टेंडर है, बड़ा टेंडर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं। जेडीए से एक और अहम टेंडर। अब इसमें खास क्या है जान लेते हैं। देखिए प्रकाशन तिथि इस निविदा की भी 6 जून है। कार्य विवरण, विद्याधर नगर जोन 2 क्षेत्र जेडीए जयपुर मंदिर मोड़ सर्किल से दियार नदी तक 45 मीटर चौड़ी सड़क का विकास का कार्य है, जिसके लिए टेंडर निकाला गया है। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं और उससे अंदाजा लगाइए कि बड़ा टेंडर है, छोटा काम नहीं रहेगा इसमें। और अंतिम तिथि इस निविदा की 25 जून है। 25 जून तक ही आप इसकी प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे और इसलिए इस तारीख को लॉक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं जो कि JVVNL से है। अब इसमें खास क्या, देखिए निविदा की जो आवेदन तिथि थी वो तो 5 जून रही। कार्य विवरण, जहां राजस्थान राज्य के जयपुर डिस्कॉम के सवाई माधोपुर सर्किल में 11 केवी मिश्रित फीडर्स का पुनर्गठित सुधार आधारित और परिणाम से जुड़े वितरण क्षेत्र योजना यानी RDSS के तहत TN 606 के विरुद्ध रिटर्न के आधार पर पृथककरण का कार्य, जिसके लिए JVVNL ने ये टेंडर निकाला है। अनुमानित लागत तब देखिए 49 करोड़ 56 लाख है और अंतिम तिथि है इस निविदा की 25 जून। तो 25 जून तक का वक्त आपको इस टेंडर के लिए JVVNL ने दिया है। कार्य विवरण और बाकी की जानकारी आप देख ही रहे हैं। अब ये निर्भर करता है आपकी रुचि अनुसार कि अगर आपका इंटरेस्ट इस निविदा में है तो आप फौरन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देख लेते हैं जो कि JVVNL से ही है। अब जहां इसकी प्रकाशन तिथि 5 जून है इस निविदा की। कार्य विवरण समझिए, राजस्थान राज्य के जयपुर डिस्कॉम के झालावाड़ सर्किल में 11 केवी मिश्रित फीडर्स का पुनर्गठित सुधार आधारित और परिणाम से जुड़े वितरण क्षेत्र योजना RDSS के तहत ही TN 601 के विरुद्ध रिटर्न के आधार पर पृथककरण का कार्य है, जिसके लिए ये टेंडर निकाला है JVVNL ने। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं और अंतिम तिथि इस निविदा की 25 जून है। तो 25 जून तक का समय आपके पास इस टेंडर के लिए है। रुक करते अगले अहम टेंडर का। अगला टेंडर में JVVNL से है, जहां प्रकाशन तिथि इसकी भी 5 जून है। कार्य विवरण, राजस्थान राज्य के जयपुर डिस्कॉम के डीक सर्किल में 11 केवी मिश्रित फीडर्स का पुनर्नवीनीकृत सुधार आधारित और परिणाम संबद्ध वितरण क्षेत्र योजना के अंतर्गत ही पृथककरण का कार्य है और इसके लिए ये टेंडर निकाला है JVVNL ने। अनुमानित लागत जहां 40 करोड़ है और अंतिम तिथि इस निविदा की 25 जून है। बड़ा टेंडर है, अहम टेंडर है JVVNL का और 25 जून इसकी डेडलाइन है, यानी 25 जून के पहले ही आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। ये भी खास टेंडर है, अभी भी वक्त है आपके पास, आराम से आप इसकी और डिटेल देख सकते हैं। हालांकि जो महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
अगली निविदा देख लेते हैं। जेवीवीएनएल से एक और खास टेंडर है, यहाँ प्रकाशन तिथि इस निविदा की 5 जून। कार्य विवरण देखिए। राजस्थान राज्य के जयपुर डिस्कॉम के भिवाड़ी सर्किल में पुनरुत्थान सुधार आधारित और परिणाम से जुड़ी वितरण क्षेत्र योजना के तहत ही TN 594 के लिए टर्न के आधार पर 11 केवी मिश्रित फीडर्स का पृथक्करण का कार्य, जिसके लिए निविदा जेवीवीएनएल ने निकाली है। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए भी है 25 जून। तो इसके लिए भी 25 जून तक का ही आपके पास समय है जब आप इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। ये भी खास टेंडर है जेवीवीएनएल से। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगले अहम टेंडर का। जेवीवीएनएल से एक और खास टेंडर जहां प्रकाशन तिथि इसकी 5 जून है। कार्य विवरण। राजस्थान राज्य के जयपुर डिस्कॉम के धौलपुर सर्किल में 11 केवी मिश्रित फीडर्स का पुनर्नवीनीकृत सुधार आधारित और परिणाम संबद्ध वितरण क्षेत्र योजना के अंतर्गत ही ये टेंडर है जो निकाला गया है। कार्य विवरण से समझ में आ रहा है। अनुमानित लागत आप देख ही रहे हैं, ये भी बड़ा टेंडर है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। और 25 जून इसकी डेडलाइन है, यानी अंतिम तिथि है 25 जून। ये आपको ध्यान रखनी है, खास ख्याल रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं और अगली निविदा भी जेवीवीएनएल से है। जेवीवीएनएल के कुछ महत्वपूर्ण टेंडर से जिसकी हम बात कर रहे हैं। 5 जून इसकी भी प्रकाशन तिथि रही। राजस्थान राज्य के जयपुर डिस्कॉम के भरतपुर सर्किल में 11 केवी मिश्रित फीडर्स का पुनर्गठित सुधार आधारित और परिणाम से जुड़े वितरण क्षेत्र योजना के तहत ही TN 600 के विरुद्ध टर्न के आधार पर पृथक्करण का कार्य, जिसके लिए ये टेंडर जेवीवीएनएल ने निकाला है। अब देखिए ये भरतपुर सर्किल के लिए अनुमानित लागत इसके आप देख रहे हैं और अंतिम तिथि इसकी भी इस निविदा की भी 25 जून ही है। तो जेवीवीएनएल के ज्यादातर ये जो टेंडर्स की हमने बात की बड़े टेंडर है, अहम टेंडर है। 25 जून इनकी डेडलाइन है और इसलिए तारीख का खास ख्याल रखते हुए आप इसके लिए प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अपनी रुचि अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं। अगले टेंडर में क्या खास है जो कि जेवीवीएनएल से ही है। 5 जून इसकी भी प्रकाशन तिथि है। निविदा की जो आवेदन तिथि है वो 5 जून है। कार्य विवरण। राजस्थान राज्य के जयपुर डिस्कॉम के JPDC एन सर्किल में 11 केवी मिश्रित फीडर्स का पुनर्नवीनीकृत सुधार आधारित एवं परिणाम संबद्ध वितरण क्षेत्र योजना RDSS के अंतर्गत ही TN 596 के विरुद्ध टर्न के आधार पर पृथक्करण का कार्य, जिसके लिए ये निविदा निकाली है जेवीवीएनएल ने। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं और अंतिम तिथि इस निविदा की 25 जून है, यानी 25 जून डेडलाइन। उससे पहले ही आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा, इसकी जो फॉर्मेलिटीज है उसे पूरा करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं। अगला टेंडर जेवीवीएनएल से है। अब देखिए इसकी भी प्रकाशन तिथि 5 जून है। कार्य विवरण देखिए, ये बूंदी सर्किल के लिए निकाला गया है। इस टेंडर को जहां राजस्थान राज्य के जयपुर डिस्कॉम के बूंदी सर्किल में 11 केवी मिश्रित फीडर्स का पुनर्गठित सुधार आधारित और परिणाम से जुड़े वितरण क्षेत्र योजना के तहत ही TN 603 के विरुद्ध टर्न के आधार पर पृथक्करण का कार्य, जिसके लिए ये निविदा है। अनुमानित लागत आप देख ही रहे हैं 67 करोड़ इसकी अनुमानित लागत है और 25 जून इसकी डेडलाइन यानी अंतिम तिथि है। आगे बढ़ते, अगली निविदा जेवीवीएनएल से ही है। 5 जून प्रकाशन तिथि। कार्य विवरण देखिए, कार्य विवरण के तहत समझा जा सकता है कि ये भी 12 सर्किल के लिए ये निविदा निकाली है जेवीवीएनएल ने। अनुमानित लागत आप देख ही रहे हैं, जहां इससे अंदाजा लगाए कि कितना बड़ा ये टेंडर है, बड़ी निविदा है। डेडलाइन भी यहाँ पर जो दी गई है 5 जून, जहां इसकी प्रकाशन तिथि थी, वही 25 जून इसके अंतिम तिथि, यानी कि इस टेंडर को निकले 20 दिन का समय दिया गया है और अभी आपके पास 5 से 6 दिन और है जब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देखते हैं। अगली निविदा भी जेवीवीएनएल से ही है और इस टेंडर की जो आवेदन की तिथि है वो भी 5 जून है। कार्य विवरण। राजस्थान राज्य के जयपुर डिस्कॉम के कोटा सर्किल के लिए ये टेंडर है। देखिए कोटा सर्किल में 11 केवी मिश्रित फीडर्स का पुनर्गठित सुधार आधारित और परिणाम से जुड़े वितरण क्षेत्र योजना के तहत ही TN 604 के विरुद्ध टर्न के आधार पर पृथक्करण का कार्य है, इसलिए ये जेवीवीएनएल ने टेंडर निकाला है कोटा सर्किल के लिए। अनुमानित लागत आप देख रहे हैं और अंतिम तिथि इसकी भी 25 जून है, यानी इस निविदा के लिए भी जो डेडलाइन है वो आपके पास 25 जून ही है, वही 5 से 6 दिन का ही और समय बाकी है। आगे बढ़ते चलिए अगला टेंडर देख लेते हैं। अगला टेंडर है राजस्थान आवासन मंडल से, यानी RHB जयपुर से है। अब देखिए प्रकाशन तिथि इस निविदा की 27 मई थी। कार्य विवरण, जहां बोर्ड कर्मचारी योजना सेक्टर 6 बरली जोधपुर के लिए MIGA 45 नग और के आवास के निर्माण हेतु शेष कार्य जो है उसके लिए टेंडर निकाला गया है। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं, जहां 2,34,20,000 है और अंतिम तिथि इस निविदा की 25 जून है। तो राजस्थान आवासन मंडल का ये अहम टेंडर है, डेडलाइन इसकी 25 जून। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देखते हैं। अगली निविदा भी RHB से ही है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड से, जहां प्रकाशन तिथि 27 मई इस टेंडर के लिए भी। कार्य विवरण, पनेरियो की मदारी एक्सटेंशन उदयपुर में EWS के 208 फ्लैट्स का निर्माण और आंतरिक विकास का कार्य, जिसके लिए टेंडर है।
और अंतिम तिथि इस निविदा की 25 जून है। तो 25 जून तक की डेडलाइन है इस निविदा के लिए भी। तो ये पिछले सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण टेंडर्स थे जिनकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। चलिए अब बात करते हैं इस सप्ताह के नए टेंडर्स की और विभागवार देख लेते हैं कि इस सप्ताह कौन कौन से नए टेंडर्स है, क्या उसमें खासियत है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले JVVNL से, जहां प्रकाशन तिथि इस निविदा की 11 जून है। कार्य विवरण निविदा दस्तावेजों के अनुसार ही यहाँ पर कार्य रहेगा इस टेंडर के लिए। अनुमानित लागत आप देख रहे हैं 27,54,095 रुपए और अंतिम तिथि है 30 जून। 30 जून तक का वक्त आपके पास इस निविदा के लिए, जो कि JVVNL से ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं। अगली निविदा भी JVVNL से ही है। इसमें क्या खास है जान लेते हैं। देखिए निविदा की जो आवेदन तिथि थी वो है 11 जून। कार्य विवरण देखिए, AN-A3 JPD भरतपुर के अधीन ARC आधार पर संबद्ध 33 kV और 11 kV लाइनों के निर्माण के साथ गांव धनोता में 33 और 11 kV जेएसएस का निर्माण कार्य, जिसके लिए यह निविदा निकाली गई। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 15,22,839 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए भी 30 जून है। यानी कि आपके पास पूरे 11 दिन है जब आप आराम से इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, डेडलाइन का खास ख्याल रखते हुए, जो कि 30 जून है। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं। अगली निविदा राजस्थान आवासन मंडल से है और प्रकाशन तिथि इस टेंडर के लिए 13 जून रही। कार्य विवरण देखिए, निर्माण EWX के 122 नग के जो मकान है वो बनाने जोन L सेक्टर 4 में बर्ले हाउसिंग स्कीम फेज 5 जोधपुर के लिए यह निर्माण है, जिसके लिए RHB ने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने ये टेंडर निकाला है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 6,94,08,000 रुपए और अंतिम तिथि है इस निविदा की 2 जुलाई। 2 जुलाई तक का समय आपके पास है, यानी कि वही 12 से 13 दिन आपके पास है जब आप इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। यह भी अहम और खास टेंडर है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का। आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देखते हैं। अगला टेंडर भी RHB से ही है, यानी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड से, जहां प्रकाशन तिथि इस निविदा की 11 जून है। कार्य विवरण देखिए, RHB भिवाड़ी में मनसा चौक से अरावली विहार सेक्टर 3 चौराहा तक STLT ओवरहेड लाइन शिफ्टिंग का कार्य, जिसके लिए ये टेंडर RHB ने निकाला है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 1,95,15,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए 23 जून है। 23 जून यानी सिर्फ 4 दिन का समय आपके पास है इस टेंडर के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं। अगला टेंडर भी RHB से ही है, खास क्या है वो भी जान लेते हैं। देखिए प्रकाशन तिथि इस निविदा की 11 जून है। कार्य विवरण, राजस्थान आवासन मंडल प्रबंधन प्रणाली कॉट्स की वार्षिक तकनीकी सहायता एवं रखरखाव हेतु अनुबंध सेवा अवधि के लिए आवेदन प्रारंभ में 2 वर्ष है। ये कार्य विवरण है इस टेंडर के लिए। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 3,04,00,000 रुपए और अंतिम तिथि है 25 जून। तो 25 जून तक का समय है RHB के इस निविदा के लिए, यानी कि सिर्फ 6 दिन आपके पास है जब आप इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं अपनी रुचि अनुसार। ये भी खास टेंडर है RHB से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं। JDA से अगला अहम टेंडर, प्रकाशन तिथि 12 जून। कार्य विवरण देखिए, जोन 7 JDA जयपुर कमला नेहरू नगर से भाखरोटा तक बॉक्स ड्रेन का निर्माण है, जिसके लिए टेंडर निकाला गया है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 16,94,64,000 रुपए और अंतिम तिथि है 1 जुलाई। तो 1 जुलाई तक का समय आपके पास जयपुर विकास प्राधिकरण यानी JDA के इस टेंडर के लिए। डेडलाइन का खास ख्याल आपको रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं। JDA से एक और अहम टेंडर है, प्रकाशन तिथि 12 जून। कार्य विवरण, जहां मध्यम मार्ग रोड मानसरोवर जयपुर में LT-ST लाइनों का विकास और स्थानांतरण विघटन का कार्य, जिसके लिए टेंडर है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 5,16,10,000 रुपए और अंतिम तिथि है 30 जून। तो 30 जून तक का समय आपके पास इस निविदा के लिए, JDA का ये भी अहम टेंडर। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं। देख ले, अगला टेंडर भी JDA से ही है, जहां प्रकाशन तिथि इस निविदा की 14 जून है। कार्य विवरण देखिए, JDA जयपुर 2025-26 जोन 10 क्षेत्र में आपातकालीन बाढ़ नियंत्रण और राहत का कार्य, जिसके लिए निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत रहेगी 51,97,000 रुपए और 23 जून इसकी इस निविदा की अंतिम तिथि है, यानी डेडलाइन 23 जून है। यानी कि सिर्फ 3 से 4 दिन का समय आपके पास है, लेकिन इस प्रक्रिया में आप शामिल हो सकते हैं। जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी वेबसाइट पर जाकर आप और डिटेल भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देखते हैं जो कि JDA से है। इस निविदा में क्या खास है जान लेते हैं। देखिए 14 जून इसकी प्रकाशन तिथि है। कार्य विवरण देखिए, भारत माता सर्कल से नारायण विहार और नारायण विहार 200 फीट रोड से नारायण सागर A ब्लॉक तक मीडियन एंड ग्रीन बेल्ट का विकास और रखरखाव H जोन सेकंड में 2 वर्ष के लिए करना है। ये इसका कार्य विवरण है। अनुमानित लागत 91,69,000 रुपए और अंतिम तिथि है 23 जून। सिर्फ 4 दिन का समय, 23 जून इसकी डेडलाइन है, यानी अंतिम तिथि है। इसका खास ख्याल रखते हुए आपको उससे पहले इस प्रक्रिया में शामिल होना है अपनी रुचि के अनुसार, अगर आपका इंटरेस्ट JDA के इस टेंडर में है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं। अगली निविदा भी JDA से ही है। अब इसमें खास क्या है जान लेते हैं। प्रकाशन तिथि इस निविदा की 14 जून है। कार्य विवरण, जहां जोन 2 में 2 वर्ष के लिए ST लाइन ग्रीन बेल्ट नारायण विहार 200 फीट रोड से वंदे मातरम रोड का विकास और रखरखाव का कार्य, जिसके लिए JDA ने ये टेंडर निकाला।
अनुमानित लागत इसकी रहेगी 1,04,18,000 रुपए और अंतिम तिथि है इस निविदा की 23 जून। तो 23 जून तक का समय जेडीए के इस टेंडर के लिए भी आपके पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं। जेडीए से एक और अहम टेंडर है। प्रकाशन तिथि जहां इस निविदा की 14 जून है, वही कार्य विवरण एच जोन 1 में 2 वर्ष के लिए महिला पनाश रोड एयरपोर्ट रोड से महाराणा प्रताप सर्कल तक का विकास और रखरखाव का कार्य, जिसके लिए यह निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत इस टेंडर की रहेगी 1,08,64,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए भी 23 जून है, यानी कि 23 जून तक का ही समय आपके पास इस टेंडर के लिए। जेडीए का यह भी महत्वपूर्ण टेंडर है, खास टेंडर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा पीडब्ल्यूडी विभाग से है। अब इसमें क्या कुछ खास है, देखिए निविदा की जो आवेदन तिथि वो तो 14 जून रही। कार्य विवरण कोशीथल ग्राम में अटल प्रगति पथ का निर्माण कार्य के लिए ही ये निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 1,75,22,000 रुपए और अंतिम तिथि है इस टेंडर के लिए 3 जुलाई। तो 3 जुलाई तक का समय है पीडब्ल्यूडी विभाग के इस टेंडर के लिए। ये भी खास और अहम टेंडर है पीडब्ल्यूडी विभाग का। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुख अगले अहम टेंडर का। पीडब्ल्यूडी से ही एक और अहम टेंडर है। अब देखिए प्रकाशन तिथि इस निविदा की भी 14 जून है। कार्य विवरण बरुंदनी से पारसोली तक अटल पथ का निर्माण कार्य करना है, जिसके लिए टेंडर निकाला गया है। अनुमानित लागत इस निविदा के लिए रहेगी 1,72,67,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 3 जुलाई। तो 3 जुलाई तक का समय, पूरे 13 से 14 दिन आपके पास है, जब आप आराम से इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। ये भी एक खास टेंडर पीडब्ल्यूडी विभाग से है। चलिए रुख अगले अहम टेंडर का करते हैं। अगला टेंडर भी पीडब्ल्यूडी विभाग से ही है। प्रकाशन तिथि इस निविदा की भी 14 जून ही है। अब देखिए कार्य विवरण पीडब्ल्यूडी डिवीजन आसीन के तहत विभिन्न एनपीएमएल रोड पैकेज संख्या RJ 07025054 ML NPP 2025-26 का पुनर्वास और निर्माण का कार्य, जिसके लिए निविदा है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 2,02,88,000 रुपए और अंतिम तिथि है इस निविदा की 3 जुलाई। 3 जुलाई तक का समय पीडब्ल्यूडी विभाग के इस टेंडर के लिए। चलिए रुख करते हैं अगले अहम टेंडर का, और ये टेंडर भी पीडब्ल्यूडी विभाग से ही। अब देखिए प्रकाशन तिथि इस निविदा की भी 14 जून है। 14 जून प्रकाशन तिथि है। कार्य विवरण समझ लेते हैं, जहां पीडब्ल्यूडी डिवीजन आसीन के तहत विभिन्न एनपीएमएल रोड पैकेज संख्या ये है और इसके पुनर्वास निर्माण का कार्य, जिसके लिए ये निविदा निकाली गई है पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 1,85,61,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए 3 जुलाई, यानी 3 जुलाई डेडलाइन। 3 जुलाई के पहले ही अपनी रुचि अनुसार आप पीडब्ल्यूडी विभाग के इस टेंडर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग से ही है। अब देखिए प्रकाशन तिथि इस टेंडर की भी 14 जून है। कार्य विवरण या पीडब्ल्यूडी डिवीजन आसीन के तहत विभिन्न एनपीएमएल रोड पैकेज, इस पैकेज के अंतर्गत ही पुनर्वास निर्माण का कार्य है, जिसके लिए टेंडर निकाला है पीडब्ल्यूडी विभाग ने। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 2,93,54,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की 3 जुलाई है। 3 जुलाई तक का समय, पूरे 14 दिन आपके पास है, जब आप आराम से इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। ये भी अहम टेंडर है लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी विभाग का। तो ये इस सप्ताह के कुछ खास और अहम टेंडर्स थे जिनकी जानकारी हमने आपको दी। लेकिन किसी भी टेंडर की ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com ट्रेंडिंग टेंडर्स पर जाकर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और विभागों के टेंडर्स की हम बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।